नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 7 मार्च 26 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे अगले हफ्ते के लिए, यानी 9 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 9 मार्च के लिए। और साथ ही साथ जो कल हुआ उसका एक रिकेप भी देख लेते हैं। वैसे कल मैंने एक लाइव सेशन किया हुआ था जिसके लिंक मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा और रिकेप भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे, यानी 6 मार्च के लिए। ये सपोर्ट को करीब 2:40 तक रिस्पेक्ट दिया था मार्केट ने। कई बार यहां से इसके करीब आके ऊपर गया था, लेकिन 2:45 के आसपास सीधा नायग्रा फॉल हो गया। ये उड़ा दिया सपोर्ट मार्केट ने। ये उड़ा के बाद में सीधा बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ जाते हैं। सीधा 2 मिनट में, 2 या 3 मिनट के अंदर ये टारगेट आ गया था। और बाद में जो लो बनाया है वो है 24415.75 का। मतलब वो आखिरी आधे घंटे में 415 के आसपास का लो बनाया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो ये 565 टूटा और ये टारगेट अचीव हुआ और इसी के नीचे मार्केट घुमा, वो आखिरी आधे पौने घंटे में है। ठीक है, तो जबरदस्त बियरिशनेस थी और वो डिसाइसिव बियरिशनेस थी, बहुत ही खतरनाक बियरिशनेस। ठीक है, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों बियर ही है। अब बियर को बियर ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। जो सपोर्ट तोड़ दे उसी को तो बियर बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे और सपोर्ट को तोड़ दे, दोनों में से जो भी होता है या दोनों होता है तो सिंपल है, मार्केट बियरिश है। और जब तक अपना रेजिस्टेंस इंटेक्ट है तब तक हम बियर है तो बियर है, सिंपल है। अब दोस्तों शुरू करते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 9 मार्च की प्रिपरेशन। ठीक है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और ये चीज हमेशा याद रखना भैया, पहले 15 मिनट में अगर मार्केट विद प्राइस फिल्टर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। और जहां तक दोस्तों ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो गिफ्ट निफ्टी जो कल रात को दिखा रहा था, फ्राइडे रात को, उसके हिसाब से तो दोस्तों इसके नीचे ही खुलने की उम्मीद है अगर सारी चीजें वैसी रही तो। पर भगवान करे सब सही हो जाए, बढ़िया हो जाए, तो फिर ये दोनों ही रहेंगे। लेकिन इसके नीचे ही खुल गया पहले ही 15 मिनट में तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन तैयारी करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है दोस्तों, सारी चीजों की, सारी प्रोबेबिलिटीज की। ठीक है ना, तो पहले 15 मिनट के बाद अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, बुलिश प्रोबेबिलिटी। और पहले 15 मिनट के बाद अगर विद प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गया जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 48 फॉर सपोर्ट, 6 to 6 फर्स्ट पुलिस टारगेट, 6 to 6 के ऊपर गया तो 559 सपोर्ट, 735 सेकंड बुलिस टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो ये 6 to 6 सपोर्ट, 813 फाइनल बुलिस टारगेट हो सकता है। ये तीनों बुलिसनेस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और ये तीनों बुलिस पोजीशंस के लिए, ये तीनों बुलिस पोजीशंस के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। ये तीनों बुलिस पोजीशंस के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं। और ये तीनों बुलिस पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, 559 के ऊपर जाता है तो 484 सपोर्ट, 6 to 6 फर्स्ट बुलिस टारगेट, 6 to 6 के भी ऊपर गया तो 559 सपोर्ट, 735 सेकंड बुलिस टारगेट, 735 के भी ऊपर गया तो 6 to 6 सपोर्ट, 24813 फाइनल बुलिस टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। वैसे दोस्तों बुलिश प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस बहुत कम है, फिर भी मैं डिस्कस कर लिया आपके साथ। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है भैया, माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश।
ये भी हमेशा याद रखना। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और प्लेइंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। तो दोस्तों चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली है, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी समझाई वैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। 341 के नीचे जाता है तो 416 रेजिस्टेंस, 274 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 341 रेजिस्टेंस, 165 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 274 रेजिस्टेंस, 87 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट पॉइंट्स हो सकते हैं। एक और चीज याद रखनी है, चाहे बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, जो भी ब्रेकआउट है वो प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर के हिसाब से ही देखना है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही समझना है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से था 9 मार्च के लिए। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं भैया। ये आ गए जी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सपोर्ट रेंज है वीकली की, ये रेजिस्टेंस रेंज है। अगर दोस्तों ये इंटेक्ट रह जाती है, ये रेंज अगर इंटेक्ट रह गई तो गाड़ी ऊपर बाई एग्जिट तक आ सकती है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है दोस्तों, ट्रेंड जबरदस्त बियरिश चल रहा है, जबरदस्त बियरिश ट्रेंड चल रहा है। उसमें अगर हम बुलिश करेक्शन प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना, जबरदस्त बियरिश ट्रेंड में अगर बुलिश करेक्शन ट्रेड कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमेशा बहुत ही कम रखना चाहिए और प्रॉफिट का बुक करने का जहां तक सवाल है, जो मिल रहा है वो लेके भाग जाना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां तक आना ही चाहिए। अगर आता है तो बढ़िया है यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता है तो वेल एंड गुड। लेकिन नहीं भी आता है, थोड़ा दूर भी रह जाता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अगेंस्ट ट्रेंड काम करने वाली बात हो गई, ठीक है ना। ट्रेंड बियरिश ही है, ठीक है। तो दोस्तों ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए वीकली के लिए। अब आपको बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी दोस्तों मैं दिखा तो रहा हूं, लेकिन फिलहाल तो उम्मीद बहुत कम है बुलिश प्रोबेबिलिटी की। फिर भी इंट्राडे के हिसाब से जो समझाया है वैसे ही है। एक ट्रेडर को दोस्तों हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, इसीलिए ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। बाकी ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि उम्मीद बहुत कम है। ये हो गई जी बियरिश प्रोबेबिलिटी। जैसे इंट्राडे के हिसाब से समझाया बिल्कुल उसी फंडा है, वही फंडा है इसका भी, ठीक है ना। तो ये हो गई बियरिश प्रोबेबिलिटी 9 मार्च से शुरू होने वाले के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा ट्रेड सेटअप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। लेवल्स वगैरह जो भी है मैंने डिराइव किए वो ट्रांसपेरेंटली आपके साथ मैंने शेयर किया। जो मैं हमेशा कहता हूं वो फिर से कहूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए भैया। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस यूट्यूब चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।